नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। चलिए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। हाल साल के 2026 बैच के कई छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया है। छात्रों का विरोध सीजीआई के नीट प्रदर्शनकारियों और नई दिल्ली में हुए प्रदर्शनों को लेकर दिए गए हालिया बयान से जुड़ा है। 23 जुलाई को छात्रा ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोफेसरों और प्रशासन से सीजीआई के निमंत्रण पर पुनः विचार करने की मांग की। मणिपुर सरकार ने सभी समुदायों के लोगों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए राष्ट्रीय मार्गों को तत्काल खोलने की घोषणा की। सरकार ने इम्फाल और नागालैंड की राजधानी कोहिमा के बीच बस सेवा फिर शुरू कर देने की घोषणा की। कुकीजों और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष के बाद कुछ समुदायों की इन राजमार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा कि वे बिना सोचे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल करें और समाधान खोजने का साहस भी रखें। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं को देश की बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल शैक्षणिक सफलता नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए योगदान देने का माध्यम भी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के युवाओं की क्षमता और ताकत दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के युवा ऐसी व्यवस्था में मेहनत कर रहे हैं जो उन्हें बदले में रोजगार नहीं देती। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं ने देश के अंधेरे में रोशनी लाने का काम किया है। 16 राज्यों और 3 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के तीसरे चरण की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां तैयार हैं। इन सूचियों में 1.5 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक नाम हटाए गए, उसके बाद हरियाणा और ओडिशा का स्थान रहा। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने जेपीएससी के 3 सदस्यों से पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से जुड़े मामले में की जा रही है। सीआईडी ने परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल की जानकारी सामने आने के बाद जांच शुरू की। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान केवल इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित करने से नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप और ठोस उपाय जरूरी हैं। इस साल असम में बाढ़ से 98 लोगों की मौत हुई और 77,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। इजरायली सैनिक लेबनान के जवातर अल गरबिया गांव में घुसे और वहां मिट्टी की नई दीवार बनाई। यह गांव लेबनानी सेना के नियंत्रण में है और जून में हुए समझौते के तहत यहां सेना को जिम्मेदारी संभालनी थी। चीन के ताइवान जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए यातायात नियंत्रण उपाय लागू करने की कोशिश की। ताइवान ने चीन के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ और हास्यास्पद बताया। ताइवान का कहना है कि जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को पाकिस्तान से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अधिकार पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के संपर्क में आने का आरोप है। जांच एजेंसियों उनके संपर्कों और संवेदनशील जानकारी साझा किए जाने की जांच कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वह हेलीकॉप्टर से पहुंचे और गिरिवलम मार्ग से मंदिर की ओर गए। उसके बाद उन्होंने श्री रमन आश्रम और गिरिवलम मार्ग स्थित आध्यात्मिक केंद्र में भी प्रार्थना की। तमिलनाडु के सांसदों की बैठक में लोकसभा सीटों के परिसीमन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूदा 553 लोकसभा सीटों को बनाए रखने की मांग की गई। सांसदों ने कहा कि परिसीमन में राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व और हितों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने बंटो कटारिया को राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। बंटो कटारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी है। उन्होंने आयोग में अध्यक्ष पद की नई जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्ति के आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।